एक छोटे से गांव में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम फाज़मा था। फाज़मा बहुत प्यारी, समझदार और नरमी से बात करने वाली थी, मगर उसे नमाज पढ़ने की आदत नहीं थी। उसके माता पिता ने कई बार समझाया, लेकिन वह रोज कहती, कल से जरूर पढ़ूंगी। एक दिन उसकी नानी जान गांव आई। नानी जान ने फाज़मा को गोद में बिठाया और एक खूबसूरत नमाज वाली चटाई का तोहफा दिया। साथ ही एक कहानी सुनाई, फाज़मा बेटी, जब कोई बच्चा अल्लाह से बात करता है तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं, और नमाज अल्लाह से बात करने का सबसे खूबसूरत तरीका है। फाज़मा ने पूछा, क्या अल्लाह वाकई मेरी बात सुनते हैं? नानी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, अल्लाह तुम्हारे दिल की भी सुनते हैं। उसी दिन से फाज़मा ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब वह रोजाना नानी जान दो। फाज़मा ने अपनी नानी की दी हुई चटाई पर हर सुबह नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब वह सुबह की नमाज पढ़ती थी तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। उसके दिल में अल्लाह के प्रति प्यार बढ़ने लगा। उसकी नानी जान अक्सर उसे इस बात की याद दिलाती थी कि अल्लाह सबकी सुनते हैं और उन्हें अपने प्यारे बंदों की बहुत ख्याल रहती है। इस तरह से फाज़मा ने अपनी जिंदगी में एक नई रौनक देखी। अब वह सिर्फ नमाज नहीं पढ़ती, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी दुआ करती और खुशियों का आदान प्रदान करती। फाज़मा ने महसूस किया कि उसकी दुआएं सिर्फ उसके लिए नहीं थीं, बल्कि उसके गांव के लिए भी थीं। एक दिन जब गांव में सूखे की वजह से लोग परेशान थे, फाज़मा ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने अपने छोटे से बास्केट में पानी और अनाज भरकर गांव वालों के पास जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह गांव की गलियों में चली, उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। गांव के लोग उसकी मदद को देखकर खुश हुए और उन्होंने फाज़मा का धन्यवाद किया। उसकी नेकदिली से सबका दिल जीत लिया। फाज़मा की छोटी छोटी मदद ने गांव में एक नए उत्साह भर दिया। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। अब गांव में सूखे का असर कम हो रहा था और सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। फाज़मा इस परिवर्तन को देखती रही और उसके दिल में गर्व का एहसास था। वह जानती थी कि जब कोई नेक इरादा किया जाता है तो अल्लाह की कृपा हमेशा रहती है। उसके द्वारा किया गया छोटा सा काम पूरे गांव की जिंदगी को बदलने में कैसे सक्षम हुआ, यह उसे समझ में आया।